जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, जिनका फाइनल परीक्षा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का 2023 में होने वाला है, आप सभी विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले बहुत सारी बातें जाननी जरूरी है, जो कि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। VVI पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है कि 2023 का परीक्षा कैसा होगा। 2023 में जो आप फाइनल परीक्षा लिखोगे वो कैसा होगा, क्या 2022 के जैसा होगा, 2 पार्ट में होगा कि 1 पार्ट में होगा, कितने भाग में आपका परीक्षा लिया जाएगा। इसके बाद टर्म 1 होगा कि टर्म 2 होगा, या फिर दोनों होगा तो कब होगा, टर्म 1 के सिलेबस क्या रहेगा, टर्म 2 में कितना पढ़ना है, क्या दोनों में पास करना है, इन सारी चीजों को आपको हम बताएंगे। इसके बाद बताएंगे रिजल्ट कैसे बनेगा, और इससे जुड़ा हुआ कई प्रकार का पॉइंट मैंने यहां पर लिख के रखा है, जो कि इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम एक बात बोलना चाहेंगे कि आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो को देख करके यदि आप तैयारी करते हो तो आपके लिए तैयारी जो है और भी बेस्ट हो जाएगा। आप अपने तैयारी में ज्यादा फोकस कर पाइएगा, क्योंकि सारी चीजें आपको क्लियर दिखेंगी कि हाँ, ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इस डेट को पढ़ना है, इस डेट का मेरा एग्जाम है, आगे मेरा रास्ता क्लियर दिखेगा। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होंगी, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हम बता देना चाहेंगे कि यहां पर जो आप पेपर में जो आर्टिकल देख रहे हो, इसी के आधार पर हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, जो भी चीज हम आपको बताएंगे, प्रभात खबर न्यूज़पेपर में ये वाला आर्टिकल दिया हुआ है, इस पर जो भी चीजें लिखी हुई है उसी के आधार पर आपको हम पूरा बोर्ड में अभी समझाएंगे यहां पर कि आप लोगों का नया पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी चीज A to Z जानकारी देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे जैक बोर्ड यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड एग्जाम 2023। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि 2023 का परीक्षा कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए 2023 में जो आप लोगों का मैट्रिक इंटर का एग्जाम होने वाला है, इस पे अलग अलग एग्जाम आपका होगा, एक ही साथ एग्जाम नहीं होगा। 2022 में आप लोगों को पता होगा कैसा परीक्षा हुआ था कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला के एक साथ लिया था, लेकिन पहले क्या बताया गया था कि टर्म 1 जो दिसंबर में होगा, टर्म 2 मार्च अप्रैल में होगा, बट वैसा नहीं हो पाया था और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला करके एक साथ परीक्षा हुआ था। लेकिन 2023 में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 2023 में आप लोगों का क्या होगा, टर्म 1 और टर्म 2 अलग अलग डेट में लिया जाएगा। टर्म 1 का सिलेबस अलग रहेगा, टर्म 2 का सिलेबस अलग रहेगा। टर्म 1 का एग्जाम अलग मंथ में होगा, टर्म 2 का एग्जाम अलग मंथ में होगा, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। समझ में आ गया? टर्म 1 और टर्म 2 एक साथ नहीं लिया जाएगा, इस बात को सुन लो। ठीक है, इसके बाद टर्म 1 और टर्म 2 जो होगा, तो ये कब कब होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां लिखे मैट्रिक इंटर यानी 10वीं और 12वीं। देखिए पहले लिखे टर्म 1, इधर है आपका टर्म 2। ध्यान से सुनिएगा, टर्म 1 का जो परीक्षा है वो होगा नवंबर 2022 में। टर्म 1 का परीक्षा कब है, नवंबर 2022 में आपका पहला परीक्षा होगा। ठीक है, पहला परीक्षा किस प्रकार का होगा, तो इस पे OMR में आपका एग्जाम लेगा। पहला जो परीक्षा होगा उस पे OMR शीट में गोल गोल करने वाला टेस्ट लिया जाएगा, जो कि MCQs होगा। MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, एक को आपको टिक कर देना है, OMR शीट में गोल गोल कर देना है। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं OMR शीट में MCQs एग्जाम। तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा टर्म 1 में। ठीक है, और मॉडल पेपर की बात करें तो 45 दिन पहले आपका मॉडल पेपर आ जाएगा। तो एग्जाम से 45 डेज पहले आप लोगों का मॉडल पेपर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम कब है, नवंबर में, तो मॉडल पेपर कब आएगा, इससे 45 दिन माइनस करो तो लगभग सितंबर आधा आधा में आप लोगों का मॉडल पेपर आएगा। टोटल 5 सेट मॉडल पेपर आएगा। तो 15 सितंबर के बाद आपका कभी भी मॉडल पेपर टर्म 1 परीक्षा के लिए आ सकता है। समझ में आ गया? टर्म 1 का एग्जाम जो OMR में होगा, टर्म 2 का एग्जाम क्या होगा, टर्म 2 परीक्षा होगा मार्च 2023 में। टर्म 2 परीक्षा होगी
मार्च 2023 में। इसका प्रकार जो है ये रिटर्न टेस्ट होगा, आपको लिखने पड़ेंगे, लंबे चौड़े क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे, मैथमेटिक्स बना के दिखाना पड़ेगा। जैसे हम इस पे उदाहरण दिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, इस पे पूछेगा कि कहां हुआ था, कैसे हुआ था, व्याख्या करके बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आंसर। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा। तो आपका लिखित परीक्षा होगा टर्म 2 में। मॉडल पेपर जो है इसका भी 45 दिन पहले आप लोगों का मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा और 15 जनवरी के बाद इसका मॉडल पेपर कभी भी आ सकता है। इसका भी 5-5 सेट मॉडल पेपर आएगा, इसका भी 5-5 सेट मॉडल पेपर आएगा। समझ में आ गया? चलिए, ये हो गया टर्म 1 और ये हो गया टर्म 2। यदि बेहतर रिजल्ट चाहिए तो इस पे आपको फोकस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर विद्यार्थी यहां पर 6 मारता है, छक्का मारता है, लेकिन यहां पर छक्का मारना थोड़ा मुश्किल है, यहां आपको चौका से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यहां भी छक्का मारते हैं। रिजल्ट यदि बेहतर बनाना है तो दोनों में फोकस आपका इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट कैसे बनेगा, दोनों टर्म को जोड़ करके रिजल्ट आपका बनाया जाएगा। एक भी टर्म यदि ढील ढाल हुआ आपका तो फाइनल रिजल्ट में आपका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव है, यहां पर सब्जेक्टिव है। ठीक है, यदि ये 50 मार्क्स का है, यदि ये 50 मार्क्स का है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप इस पे 49 या 48 मार्क्स ला सकते हो, लेकिन इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। सब्जेक्टिव में इस पे भी ला सकते हो, बट इस पे आपका चांस जो है ज्यादा है। इसलिए टर्म 1 में आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि पहले आपका टर्म 1 ही होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलकर आपका फ्यूचर बनाएगा, दोनों मिलकर आपका मार्कशीट पे प्रिंट होगा। ठीक है, दोनों मिल करके आपका फाइनल रिजल्ट को बनाएगा। इसके बाद आपको हम बताएं कि 9वीं से आप गए हैं 10वीं, 11वीं से आप गए हैं 12वीं। तो 9वीं से आप 10वीं में जो प्रमोट हुए हो तो आपके मार्कशीट पे क्या प्रिंट हुआ है, ABC इस तरह आया है ना, प्रोमोटेड लिखा है। लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा मैट्रिक इंटर का, उस पे आपका डायरेक्ट मार्क्स लिखेगा कि हाँ इस लड़की का 96 है, इस लड़का का 98 है, या फिर इसका इतना है, इतना है। डायरेक्ट आपका मार्क्स लिखा रहेगा, प्लस में आपका ग्रेड भी रहेगा। अभी आपका यदि A+ है तो A+ मतलब कितना है, 81 है कि 99 है, ये तो आपको नहीं पता है, लेकिन आपका मार्कशीट में फाइनल में क्या रहेगा, मार्क्स भी लिखा रहेगा। तो अभी से आप डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने मार्कशीट में क्या प्रिंट करवाना चाहते हो। यदि A+ प्रिंट करवाना चाहते हो और 90+ सब सब्जेक्ट में लाना चाहते हो तो आपको दोनों पर इक्वल वेटेज देकर के पढ़ना पड़ेगा। एक को भी यदि ढील ढाल करोगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद कितना % सिलेबस पढ़ना होगा, ध्यान दीजिए। इस पर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे कि कितना % आपको सिलेबस पढ़ना होगा। सिलेबस के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगा 10th और 12th दोनों का। तो ये था आप लोगों का जैक बोर्ड 2023 का नया पैटर्न, जो कि हम बता दिए कब क्या होने वाला है, मॉडल पेपर कब आएगा। अब रही बात आप तैयारी कैसे करोगे, तो कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर पर एक वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट करना, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, और आप ये वीडियो कहां से देखते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।